हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 7 के बारे में, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस एंड प्रिस्बायोपिया के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एपरेंट साइज, एपरेंट यानी कि क्या, जो हमारी आंखों को दिखती है, अपीयर होती है, बट वो एक्चुअल में है क्या वैसे नहीं है। तो देखिए किस तरह से होता है। कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स पी क्यू एंड P1 Q1। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है दैट इज PQ और दूसरा ऑब्जेक्ट है P1 Q1। ये दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, हैविंग द सेम साइज। ये अगर ऑब्जेक्ट आप ठीक से देखते हैं तो आपको पता चलेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट की साइज जो है एक्चुअल में क्या है, सेम है, बट केप्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखे हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर रखे हैं फ्रॉम एन आई एज शोन इन द फिगर। एज द एंगल अल्फा इज सबटेंडेड बाय द PQ। ये जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसने ये एंगल जो है वो तैयार किया है, कौन सा एंगल है, वो अल्फ़ा एंगल है, यानी कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ अल्फ़ा। ये एंगल ये कौन से ऑब्जेक्ट ने तैयार किया है, ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट ने तैयार किया है। सो एट द आई इज़ लार्जर दैन द एंगल ऑफ बीटा। ये आप देख सकते हैं ये जो एंगल है अल्फ़ा एंगल, सो दैट इज़ द लार्जर दैन द एंगल ऑफ बीटा। बीटा एंगल के कंपैरिजन में लार्ज ये एंगल है अल्फ़ा वाला। सो इस वजह से क्या होता है, सबटेंडेड बाय द P1 Q1। जो P1 Q1 ने एंगल बनाया है बीटा वाला, तो उसके कंपैरिजन में, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसने PQ ने बनाया हुआ जो एंगल है वो क्या है, लार्ज है। सो इस वजह से क्या हो जाता है, PQ अपीयर्स बिगर दैन द P1 Q1। सो हमें दिखते वक्त क्या हो जाता है, ये PQ जो है वो बड़ा दिखता है और P1 Q1 जो है वो छोटा दिखाई देता है। Thus the apparent size of an object depends on the angle subtended by the object at the eye। So इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, जो apparent size है ऑब्जेक्ट की वो किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। उस ऑब्जेक्ट ने आँखों से कितने डिग्री का एंगल तैयार किया है उसके ऊपर ये डिपेंड है। एंगल अगर छोटा रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें क्या लगेगा, छोटा ऑब्जेक्ट लगेगा। एंगल अगर बड़ा रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी हमें क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। माना कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी जो साइज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइज़ जो है वो सेम है दोनों ऑब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी ये हमें इस तरह के दिखाई देते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमें लगता है छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे आँखों से बहुत दूर, थोड़े दूर डिस्टेंस पर रखा है, और जो ऑब्जेक्ट हमने अपने आँखों के नज़दीक रखा है वो ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह से ये एपरेंट साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की किसके ऊपर डिपेंड है, तो एंगल के ऊपर डिपेंड है, एंगल मेड बाय दैट एन ऑब्जेक्ट विथ एन आई। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपको यूजेस बताए हैं। 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द यूजेस ऑफ द कॉन्केव लेंस। 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कोई भी 4 यूजेस मिनिमम आपको लिखने हैं। देखिए यूजेस क्या है। फर्स्ट यूज़ यहाँ पर क्या दिया है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, स्कैनर्स में, CD प्लेयर में। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द लेज़र लाइट। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सारे कौन से हैं, लेज़र लाइट यूज़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज इक्विपमेंट्स कॉन्केव लेंसेज आर यूज। और इनका अगर प्रॉपर वर्किंग होना है तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। सो वहाँ पर कॉन्केव लेंस यूज़ होती है। सेकेंड, आपको यहाँ पर क्या बताया है, द पीप होल इन डोर। जो डोर को जो पीप होल रहता है
तो उसमें जो लेंस रहती है वो भी क्या रहती है, कॉन्केव लेंस रहती है। दिस इज़ अ स्मॉल सेफ्टी डिवाइस विच हेल्प अस टू सी अ लार्ज एरिया आउटसाइड द डोर। सो ये एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। पीप होल से हम देखते हैं बाहर कौन आए हैं, इस वजह से हम सेफ रहते हैं। लार्ज एरिया बाहर का हमें दरवाजे के बाहर का दिखाई देता है। दिस यूजेस वन और मोर कॉन्केव लेंसेस। इसमें क्या किया रहता है, एक या फिर एक से ज़्यादा भी कॉन्केव लेंसेस यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड यूज़ जो है स्पेक्टेकल्स में। सो स्पेक्टेकल्स में क्या बताएंगे आप, कॉन्केव लेंसेस आर यूज्ड इन अ स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द नियर साइटेडनेस। इस तरह से प्रॉपर आपको लिखना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कॉन्केव लेंसेस आर यूज्ड इन अ स्पेक्टेकल्स। सो ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी, लेकिन किस लिए, कौन से डिफेक्ट के लिए, सो टू करेक्ट द नियर साइटेडनेस, ये लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है टॉर्च, टॉर्च के बारे में। So the concave lens is used to spread widely the light produced by the small bulb inside the torch. टॉर्च के अंदर जो बल्ब रहता है, तो कॉन्केव लेंस की हेल्प से क्या हो जाता है, वो बल्ब की रोशनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए ये कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पता है कॉन्केव लेंस पर जब लाइट फॉल हो जाता है तब क्या होता है, कॉन्केव लेंस से डाइवर्जेंट हो जाता है, लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर लाइट को स्प्रेड करना आसान हो जाता है। सो टॉर्च में अक्सर कॉन्केव लेंस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बताए हैं कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में भी कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स मेनली यूज़ कॉन्वेक्स लेंसेस। एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, बट टू गेट अ गुड क्वालिटी इमेज अ कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। कॉन्केव लेंस यूज़ की जाती हैं आईपीस के सामने और इनसाइड इट, उन्होंने क्या कहा है, इनसाइड, अंदर जो आईपीस के अंदर भी कॉन्केव लेंस यूज़ की जाती है ताकि हमें अच्छी क्वालिटी की इमेज मिल सके। सो ये कुछ यूजेज जो हैं आपको यहाँ पर बताए हैं। 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द यूजेस ऑफ द कॉन्केव लेंसेस। तब आपको ये आंसर लिखना है। सारे के सारे यूजेस लिखने की कोशिश कीजिए और लिखते वक्त आपको पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिखना है। सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, सीडी प्लेयर, इतना ही नहीं लिखना, उसका जो एक्सप्लेनेशन डैश करके आगे दिया है वो भी आपको लिखना है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज कॉन्केव लेंस जो है उसके बारे में जानकारी ली और अपरेंट साइज जो है ऑब्जेक्ट का किस तरह से चेंज हो जाता है एज़ पर द डिस्टेंस, उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।